हे गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। आज हमारी गेस्ट है मिस प्रीति पुनीत। प्रीति, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मोस्ट वेलकम। प्रीति, मुझे एक बात बताओ, यू आर एन आउटसाइडर, राइट? सो दैट डे यू डिसाइडेड दैट यू वांट टू बी इन बॉलीवुड, इन वेब और एनीथिंग, घर वालों का क्या रिएक्शन था और कैसे वहाँ से यहाँ तक आप पहुँची हैं? ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं घर वालों का रिएक्शन, स्पेशली बॉलीवुड इंडस्ट्री को देख के क्या होता है, पूरा ब्लास्ट, ब्लॉक, नो टॉक। बट हाँ, जैसे कि मेरे को फर्स्ट शूट ऑलमोस्ट आपके साथ ही था। अभी मैं आपकी शूट की जर्नी क्या बताऊँ। हाँ. वो रिलीजिंग के बाद तो मतलब पूरा ब्लास्ट, ब्लॉक, किसी से कोई बातचीत नहीं, इवन पंजाब में एंटर नहीं, इधर आना मत। काफ़ी चीज़ें हुई। बट जैसे जैसे मैं इस्टेब्लिश हुई, मेरा यहाँ पे अच्छा नाम हो गया, अच्छा फेम हो गया, स्पेशली आपके बदौलत बोलूँगी कि फर्स्ट शूट इनकी वजह से था। और उसके बाद जैसे जैसे मेरे पॉकेट गर्म हो गया, वैसे वैसे सब कुछ पैचअप हो गया सबके साथ है। एंड अभी मैं हैप्पी हूँ, मेरी फैमिली मुझे मिलती है। वाह, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो सब कुछ सही है। It's true. पैसा कैन डू एनीथिंग। यस, क्योंकि जब पैसे नहीं थे तो सब खिलाफ थे, आज पैसा है तो सब साथ है ऑब्वियसली है ना? रियलिटी है। और लॉकडाउन का टाइम था मोस्टली वहाँ पे, तब इतना सोचा नहीं था। जो हमने प्लान किया था वैसा सोचा नहीं था। बोलिएगा। हाँ. लॉकडाउन का टाइम था तो वैसा हमने प्लान कुछ नहीं था कि हम क्या शूट करेंगे, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाएंगे। बट जब आपके ऊपर एक टाइम होता है, एक बुरा वक्त होता है ना, तब आपको हालात सब कुछ सिखा देता है ऑलमोस्ट। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मुझे एक बात बताएं, जैसे जब आपने पहली बोल्ड की थी, मुझे याद है बहुत कंफर्टेबल थी और मुझे कभी नहीं पता चला कि वो आपकी फर्स्ट है। वो तो आपने मुझे बीच में बताया कि मैंने आपको लॉन्च किया है। बट बिलीव मी प्रीति, जो कंफर्ट जोन आपका था ना, वो कमांडेबल था। तो इतना कॉन्फिडेंस आप कहाँ से लाती हैं? देखो, कॉन्फिडेंस की बात पहले आती है पेट से। पेट की बात करती हूँ। जब हम उस कंडीशन में थे कि यार रेंट पे थी मैं ऑलमोस्ट, वो दिन मुझे आज भी याद है। अब वो एक प्रेशर होता है यार, रेंट भरने वाला है, उन्होंने बोल दिया घर खाली कर दो, आपके पास पैसा नहीं है, कोई बैकअप सपोर्ट नहीं है, तो ऑडिशंस तो मौका ही नहीं है, ऑडिशन कहाँ नहीं। तब तो मतलब ये चलता था, बिकनी फ़ोटो भेजो, देन सेलेक्ट, देन ओके, है ना। तो 50 बार सोचा फ़ोटो किससे क्लिक कराए, सेंड करूँ नहीं करूँ। बट लास्ट में ऑप्शन ये था कि अगर यहाँ टिकना है, यहाँ रहना है, खाना है, रात को खाना खाना है, तो ऑब्वियसली पैसा चाहिए। और पैसे के लिए एक डिसीजन लिया। देखो, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। रोऊंगी 4 दिन अपने घर पे बैठूंगी, कोई मुझे खाना देने नहीं आएगा। ऑब्वियसली किसी ने दिया भी नहीं है। उसके बाद डिसीजन लिया कि उतार ही दिया, बिकनी में आई गए, तो क्या फ़र्क पड़ता है यार। ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है, ऑडियंस ने अपनाया है, और आज मैं इधर प्रीति पुनीत हूँ। नहीं, मैं पुनीत थी, आज प्रीति पुनीत हूँ। आई एम सो हैप्पी फॉर माई वर्क इंडस्ट्री। लवली। प्रीति, मुझे एक बात बताओ, आपने आज तक कौन कौन सी सीरीज की हैं? अगर पब्लिक के हाथों मिस हो गई है तो वो उसे देखे। सारी भी हॉट हॉट सीरीज का नाम बता दो यार। अरे यार, बहुत सारी हैं, अनलिमिटेड है। कुछ तो यूट्यूब वालों ने पोस्ट की हुई है, काफ़ी सारी हैं। स्पेशल मैं आपकी अपनी सीरीज़ का नाम बताती हूँ। काफ़ी सीरीज़ है, जैसे कि उल्लू की लगा लो, चुल है, रैबिट की लगा लो, भाभी का बुकाल, काफ़ी है, अनलिमिटेड है। बट मुझे नाम भी कुछ सीरीज़ के याद नहीं है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ऑडियंस ने प्यार दिया, अनलिमिटेड। बाकी आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, पूरी हिस्ट्री और लिस्ट आ जाएगी। ओके, और बाद में आप भी डायरेक्टर बन गई थी बोल्ड फिल्मों की, तो उसके बारे में बताएं। वो एक्सपीरियंस देखो, उसमें डायरेक्ट नहीं बोल सकती। वो कैसा होता है ना कि हर इंसान को आगे आगे बढ़ने की एक इच्छा होती है। कुछ चैनल के प्रोडक्शन संभालते संभालते देखना कि मेरे को एक इच्छा होती थी यार, मुझे आगे बढ़ना है। मैं सोचना, अरे मेरे को स्क्रिप्ट दो, थोड़ा मैं आर्टिस्ट को समझाने की कोशिश करूँ, कैसे फील, क्या कैसे एक्ट करते हैं। एक कीड़ा होता है यार, कब आगे बढ़ें। बट आई थिंक सो वो चीज़ मेरे लिए नहीं थी। मैं थोड़ा उस चीज़ में नहीं कंफर्टेबल थी, तो मैं उस चीज़ को लास्ट ईयर दिसंबर में किक आउट कर चुकी हूँ। नहीं, क्योंकि उस चीज़ को संभालना बहुत प्रेशर रहता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, आर्टिस्ट को बुलाना, काम तो कराना। अभी आप डायरेक्शन नहीं कर रहे हो प्रीति? नहीं, अभी मैं किक आउट कर। अच्छा, क्योंकि मैंने आपकी कुछ सीरीज देखी थी, Okay. मुझे सलमान ने दिखाई थी। ओके यार क्या बोल्ड सीरीज थी, क्या टेरिफिक काम था प्रीति, हिला रखा था तुमने। थैंक यू यार। बट मुझे लगता है कि शायद मैं अपने आर्टिस्ट प्रोफाइल के लिए परफेक्ट हूँ। क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं ना, उतना उतना कंपटीशन आगे बढ़ता है, उतने दोस्त से ज़्यादा आपके दुश्मन पैदा हो जाते हैं। तो शायद वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था, कॉम्पिटिटर कुछ ज़्यादा खड़े हो गए थे। तो बस बाकी सब कुछ आप जानते ही हैं। तो अभी बट मैं आर्टिस्ट प्रोफाइल में बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि मुझे घर पे बैठे बहुत अच्छा काम मिलते हैं। आई एम सो हैप्पी यार। बाकी डायरेक्शन मेरे बस का नहीं है। आई डोंट नो आप कैसे झेलते हो, कितना आपके पीछे कॉम्पिटिशन है, मुझे पता है। कितने लोग हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आगे बढ़ता है, एटलीस्ट उसको सपोर्ट करो,
पीछे मत खींचो। एग्जैक्टली इतने सारे लोग बोल्ड कंटेंट बना रहे हैं, मैंने तो कभी भी ना, मैंने तो खुद कभी टॉपलेस भी नहीं किया, मैंने कभी कोई पॉर्न फिल्म भी डायरेक्ट नहीं की, ना मैंने बनाया, बट लोग मेरे पीछे ऐसे पड़े रहते हैं, पूरी दुनिया कर रही है, उन्हें किसी की नहीं पड़ी, उन्हें सिर्फ गहना अरे उनको मतलब लोगों को पॉइंट चाहिए, उनको नॉलेज नहीं है। पॉर्न और एरोटिक और बोल्ड में डिफरेंस है, दोनों में ज़मीन आसमान जैसा फ़र्क है। पॉर्न डिफरेंट होता है, अभी एरोटिका हो गया, किसिंग सीन हो गया, समूच हो गया, इट मीन्स पॉर्न नॉट पॉर्न यार, ये पॉर्न नहीं है, यही लोगों को समझना पड़ेगा और लोगों को ये समझ नहीं आता। बोल्ड इंडस्ट्री में काम करिए, उसको आर नाम दिया जाता है, मोस्टली लड़कियों को लोग आर नाम से बुलाते हैं, बट उनको ये सेंस नहीं है कि आर और आर्टिस्ट में बहुत फ़र्क है, ए और आर में बहुत फ़र्क है। गाइस आप लोग जिस दिन वो चीज़ समझ जाएंगे, आप किसी भी लड़की को उंगली उठाने से पहले अपने घर पे देखेंगे कि हमारे घर पे भी माँ बहन है। एग्जैक्टली में इंडस्ट्री में हर दूसरी लड़की या तो बूब्स इम्प्लांट करवा रही है, या टमी टक करा रही है, या तो वो बम बड़े करा रही है, या वो बम छोटे करा रही है। मुझे बताएं, आपके जो इतने बड़े हैं, जो आपसे पहले एंटर हो जाते हैं, एंड आपको पता है जब आप मेरे घर में एंटर हुई है ना, आपसे पहले आपके बूब्स एंटर हुए हैं। ओ माय गॉड, यस, इतने बड़े, ओ बाप रे। बट ये कैसे हैं? एक चीज़ रियलिटी बताऊं, मेरी रियल पहचान ही मेरे बूब्स है, और मैंने अपने कोई बूब्स सर्जरी में नहीं कराए, मेरे नेचुरल गॉड गिफ्ट है, काफ़ी सीरीज में देखने को भी मिलेंगे। बट गाइज मैं इतना ही बोलूँगी, ऐसा जैसे आप मानते हो ना, सर्जरी भी आजकल देखो लड़कियां करा रही हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारा कंपटीशन है। आपको परफेक्ट एंड अच्छे दिखने के लिए अपने आप को मेंटेन रखना ही पड़ेगा। और आजकल जिम का बात करें, बहुत कम टाइम होता है, स्पेशली बोल्ड इंडस्ट्री, आप डे नाइट शूट करके आओगे, आप जिम को नहीं टाइम दे पाते। तो कुछ लोग जिनके पास पैसा होता है लगा के अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, और वो ज़रूरी भी है। आप बताएं आपने क्या किया है? मैंने टमी टक किया है। टमी टक किया? हाँ। प्रीति, मुझे याद है जब मैं तुमसे मिली थी, तुम्हारी कमर तो ऑलरेडी ऐसे कफ थी, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई? अरे यार फिर भी थोड़ा ना, कंपटीशन बहुत टाइट है ना यार, मार्केट में टिकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपके नॉलेज में और कौन से हीरोइन है जिसने कुछ तो कराया है? अरे यार बहुत सारे, अभी किसी का नाम लेके गले नहीं पड़वा। बहुत लोग, ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि 95% सब लोग यूज़ करते हैं। बाकी उन जो रिमेनिंग 5 हैं उनमें मैं आती हूँ। मैंने कुछ नहीं कराया, मैं फेशियल भी जाने के पहले 10 बार सोचती, क्योंकि मैं बहुत कंजूस हूँ और मुझसे पैसे खर्च नहीं होते हैं। आपको जरूरत ही नहीं है, कितने क्यूट दिख रहे हो यार। सब कुछ छोटा है यार, उसमें और क्या कराऊंगी। अरे अच्छा है, परफेक्ट है, आपकी बॉडी के हिसाब से अच्छा है। अभी हम इतने हट्टे बट्टे हैं तो उसके हिसाब से होगा ना। लेकिन एक बात मुझे बताएं, क्योंकि मैं आप कैसे देख रही हूँ, ये मुझे बताएं कि जब आप किसी प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट होती हैं तो वो पूछते हैं राइट कि आपके बड़े हैं छोटे हैं, और अगर आपके बड़े हैं तो आपको जल्दी काम मिलता है, दिस हैपेंस राइट, है ना? हमारी इंडस्ट्री में बड़े बूब्स मतलब प्लस पॉइंट। हाँ। तो आपको कैसे इनकी हेल्प मिली काम पाने के लिए? नहीं मतलब देखो, फ्रंट पे को फेस पे तो मुंह पे बोल के बताता नहीं है कि हम इस चीज़ के लिए काम दे रहे हैं। Okay. बट मेन आपकी परफॉर्मेंस होती है कि आप स्क्रीन पे कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपको आर्टिस्ट को कैसे कंफर्टेबल रख रहे हो, जो आप कितने टाइम में से आए हैं, अपना सीन खत्म करते हो। अभी ये एसएस के सर अपने, वो ऑलमोस्ट मुझे बोलते हैं तुम मतलब सीन करने की मशीन हो, फटाफट सीन दिया और ख़त्म। तो वो चीज़ होनी चाहिए यार कि अपने डायरेक्टर को अपने लिए स्ट्रगल ना करना पड़े सीन कराने के लिए। तो फटाफट सीन, देखो हंसते भी करना, रोते भी करना, सीन करो ख़त्म, ऑडियंस को मज़ा भी आना चाहिए। एग्जैक्टली। तो मुझे बताएं, जब आप मेकआउट सीन कर रही होती हैं तो जो आप जल्दी से ख़त्म कर देती हैं वो आप क्या करती हैं? देखो अभी पता है स्टार्टिंग टू एंड कहाँ से स्टार्ट होगा। धीरे धीरे क्लोजअप आना, किसिंग से स्टार्ट होना, धीरे धीरे कॉस्ट्यूम खींचना, लास्ट बिकनी तक आना, बिकनी तक आती है, उसके बाद चादर ऊपर आती है, फिर तो सारा सीन ही एक्ट होता है, ऑलमोस्ट एक्टिव होता है, फेक फकिंग सीन लेके फेक एंड ख़त्म। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ जो एक्टर हैं वो बूब्स भी टच करते हैं, बम भी प्रेस करते हैं, और उस समय आपको एक्सप्रेशन भी देने होते हैं। तो वो जो आप एक्सप्रेशन दे रही होती हैं, आप एक्टिंग कर रही होती हैं या जेन्युइनली मज़े ले रही होती हैं? नहीं, वो तो एक्टिंग होता है। कैसा कि अभी देखो सेट पे इतनी बड़ी टीम होती है, इतना बड़ा अपना यूनिट होता है, 40-50 लोगों के सामने हम फील नहीं कर सकते, उसको सिर्फ परफॉर्म करके लोगों को दिखाना पड़ता है। हाँ, उसमें मज़ा ऐड करना पड़ता है ताकि ऑडियंस को मज़ा आए सीन देखते हैं, उनको लगना चाहिए कि मैं रियल फील कर रही हूँ। ओके। तो रियल फील करते करते कभी आपको अंदर से इमोशन नहीं आया? नहीं यार, उस चीज झूठी, सीरियसली झूठी। सीरियसली फीलिंग्स ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स आती नहीं है, फीलिंग्स होती है ऑलमोस्ट। देखा मैं फील करती हूँ, बट कैसा कि पता होता है कि अभी हमारा माइंड सेट कहाँ, हम कहाँ सेट पे काम करें। हाँ, कभी पर्सनल मौका मिले तो कोई भी नहीं छोड़ता यार। तो मुझे बताओ, ऐसा कौन सा हीरो है जिसको सेट के बाद आप पर्सनल लेकर गई हैं? आर्यन। ओ, वो आर्यन। ओके ओके ओके। तो आफ्टर शूट आप उसको ले गई?
हम दोनों ही गए थे मर्जी से। तो कैसे किया अप्रोच आप दोनों ने एक दूसरे को? देखो ऐसा अभी ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी, बस ये सोचो कि वहाँ से लेके अभी तक हमारा अच्छा रिलेशन फ्रेंड्स विद बेनिफिट दोनों चल रहा है। वाह, तो यू गाइज आर टुगेदर। यस, तो फ्रेंड्स भी हो, बेनिफिट बेनिफिट भी है और सब बिल्कुल कुछ है। बिल्कुल। और लाइफ पार्टनर आपको पता है हनीश, वो मेरे साथ हैं, वो भी हम लोग बहुत हैप्पी अपनी लाइफ में, ऑलमोस्ट सबको ट्रांसपेरेंट है, सबको सब पता है। वाह, तो इसलिए मुझे एक बात बताओ, हम ये नूरू के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, वी वोंट बी टॉकिंग एनीथिंग अबाउट नूरू, ओके? अगेन से शुरू कर रही हूँ। सो हाय गाइस, अगेन आई एम बैक विद प्रीति। सो प्रीति, कभी ऐसा हुआ है कि आप पीरियड्स में हैं और सेट पे आपके बहुत सारे मेकआउट सीन्स हैं, बोल सीन्स हैं, तो ऐसा कोई इंसिडेंट और आपने कैसे मैनेज किया है? आप टॉपिक बता सकती हैं, फिल्म का नाम मत बताइएगा। हाँ, ऐसा हाँ हुआ है मेरा, मतलब स्टार्टिंग जर्नी की बात कर रही हूँ, तब मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था, और मतलब ये था कि बिकनी तक आना है, ये तो माइंड में था कि बिकनी में तो आना ही है, ऑब्वियसली अब बिकनी में आएंगे और पैड लगा होगा तो वैसे भी गंदा लगता है, वो चीज़ थोड़ा अनकम्फर्टेबल दिखाती है। बट जो मेरे वो सेट पे डायरेक्टर थे ना, बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्टिव थे, और उन्होंने मुझे एक ट्रिक दिया। उन्होंने बोला कि मैंने उनको शेयर किया, बिकॉज मैंने बोला कि मैं ऐसे ऐसा कंफर्टेबल नहीं हूँ, पैड दिखेगा, मैं जब बिकनी में अगर सीन थोड़ा झुक के भी हुआ तो कई बार शो हो जाता है तो गंदा लगता है। उन्होंने मुझे बोला कि कॉटन होता है ना, ओके, कॉटन को फोल्ड करके उसको इंसर्ट लेने के लिए, कि उसके बाद ड्रॉप बाहर नहीं आएगा, सीन एक दो मिनट में खत्म हो जाएगा, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है। हाँ, कुछ डायरेक्टर सीन बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं ना, 5 मिनट 10 मिनट में, तो ऐसे डायरेक्टर था या थी वो? थी, मतलब अच्छी थी, तो मतलब अच्छा एरोटिका सीरीज था, मतलब कोई ऐसा नहीं, बिकनी तक था, मस्त था, तो वो मुझे गाइडलाइंस उनकी अच्छी लगी, तो सच में मैंने कॉटन फोल्ड किया वॉशरूम के, देन मैंने अंदर किया और सच में ड्रॉप बाहर नहीं आया। बहुत अच्छा आइडिया था उनका। और ये आइडिया आपने कभी किसी और को दिया? बाकी लड़कियों का भी ज्ञान देती हैं? नहीं यार, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इससे। अभी तो मैं सच में हाथ ही जोड़ रही हूँ, क्योंकि ना कुछ करते हो तो भी सब लोग ऊपर ही आ जाते हैं कि नहीं यही, मतलब जो फ्रंट पे एक बार आप सामने आ गए ना, अभी जैसे मैं आ गई हूँ, आप आ गए हो, तो कांड कोई और भी करेगा ना तो भी अरे प्रीति कहाँ हूँ, इधर हो जाओ, इधर उधर भाग दौड़ करना पड़ता बिना मतलब यार, विदाउट रीजन। करेक्ट। सो आर्टिस्ट लाइफ इट्स बेटर, आई थिंक सो, बेटर एक्चुअली। अच्छा प्रीति, जैसे आप कब से हो इस इंडस्ट्री में? मैं 20 मतलब 4 साल हो चुके हैं ना, 4 साढ़े 5 साल हो चुके हैं। तो कभी किसी कोऑर्डिनेटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने कहा हो कि यार आजा, आज मेरे साथ रुक जा, मैं तुझे काम दे दूंगा, ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस? मोस्टली होता है ये अपनी बोल्ड इंडस्ट्री के नाम पे मोस्टली होता है, बट जो जेन्युइन लोग होते हैं ये सब नहीं करते, और जिन्होंने आप लोगों के साथ टाइम पास करना होता है पहले तो लड़कियों को मोस्टली अप्रोच करेंगे। जब मैं न्यू थी, अरे ऐसे फ़ोटो भेजो, अपने फ्रंट का फ़ोटो भेजो, अपना ये फ़ोटो भेजो, और जिसने मुझे काम देना था, आई थिंक सो एक बार आपने भी मुझे काम दिया, और आपका कोऑर्डिनेटर रोहित ने मुझे कास्ट किया। उस बंदे ने मेरे को बोला 3-4 फोटो भेजो, तो मैंने नॉर्मल भेजे, एक आधा बिकनी भेजा, तुरंत मुझे 15 मिनट में फ़ोन आया, आपका सिलेक्शन हो गया, आप शूट के लिए रेडी रहना। वो हुआ जेन्यून। और जिसको चूतियापा करना होता है बोलता है अपने आगे का फ़ोटो भेजो, अपने पिछवाड़े का फ़ोटो भेजो, ये भेजो, अपना साइड एंगल भेजो। भाई जिसको काम देना है ना, उसको एक लुक देख के डायरेक्टर समझ जाता है कि एक दीवार को पोस्टर कैसे बनाना है, तो अच्छे डायरेक्टर की वही पहचान होती है, और टाइम पास वाले तो प्रीति, जैसे जब हमने पहली बार काम किया था, मैंने आपको मिलने के लिए भी नहीं बुलाया था, राइट? डायरेक्ट शूट है ना, और आपको पैकअप के पहले मैंने पेमेंट कर दी थी। डेफिनेटली एक सीन बाकी भी था, फिर भी आपने बोला कि बच्चा पेमेंट रखो, है ना? और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उस टाइम पे। जो भी मेरा पेमेंट था वो मुझे, मतलब मेरी ऐसे लग रहा था कि यार मुझे पता नहीं क्या मिल गया है और मैं किस दुनिया में हूँ। उस टाइम मैं ऐसा फील कर रही थी, क्योंकि लॉकडाउन था, खाने के बांधे थे, तो उस टाइम का आई थिंक 15,000 पेमेंट था। 15,000 भी मुझे 15 लाख नज़र आ रहा था। मैं टचवुड में अभी ऑडियंस के सामने अपनी जिनकी बदौलत में यहाँ पे उनके साथ झूठ नहीं बोल सकती। लॉकडाउन का इतना बुरा वक्त था, और स्पेशली मेरे को पता सबने फेस किया है, उन लोगों ने तो स्पेशली स्ट्रगल लोग हैं, जब हमें शाम के खाने का नहीं पता होता था कहाँ से आएगा, तो उस टाइम पे आपको 15,000 दे दे, देन 15 लाख की फीलिंग थी। आई एम सो हैप्पी। और उस टाइम गहना मेरे साथ स्पोर्ट में थे, और इनकी बदौलत मुझे मिला। और अच्छे लोगों के साथ जुड़िए, अच्छा काम करिए, काम कोई बुरा अच्छा नहीं जज कर सकता हम जब तक आप सेट पे नहीं जाते। पता मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। नहीं सीरियसली यार, आपने, और अभी जो आपको वही लोग ट्रॉल करते हैं, मैं तो अभी भी आपके साथ एक शूट किया था लास्ट 6-7 महीने हो गए, तो वो बहुत अच्छा शूट कराते हैं, बिल्कुल कंफर्ट जोन, बिल्कुल आपको 1000 बार सेट पे कहीं भी आप जाओ, स्पेशली फीमेल, सबको पूछा जाता है कि आपका कंफर्ट जोन कितना, आप कितना कर पाओगे, और बराबर सेट पे खड़े रहते हैं। ये जो अफवाहें उड़ती हैं मेरे से ज़बरदस्ती करा लिया, मेरे से ये कर लिया, सब चूतिया पाया है। बंदा इतना भी ही कोई गिरा नहीं होता कि 40-50 लोगों की टीम के सामने आपको फोर्स करे काम के लिए। करेक्ट।
अच्छा प्रीति, एक बात बताओ, लाइक तुमने मेरे साथ काम भी किया है, थैंक यू यार, मैं Welcome जनरली मुझे यार। गूज़बम्स आ अरे गए। नहीं यार, आप एक- डिजर्व करते हो। आप एक लड़की हो कि आप ही आउटडोर से आके यहाँ पे सेटल हो। आज एक फेम, एक नाम है, तो जिसका फेम होता है, नाम बदनाम होके होता है। बस कुछ लोगों को तो टांगे अड़ाने की आदत होती है। आप वो सब टांगे तोड़ के आगे बढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप सही हो। हम लोग जानते हैं कि आप सही हो, आप बहुत अच्छा शूट करते हो। वैसा कुछ है नहीं जिस चीज़ का नाम दिया जाता है। नाम लगाने के लिए तो बहुत लोग घूमते हैं आगे पीछे, टेंशन मत लो। अच्छा प्रीति, मुझे एक बात बताओ, थैंक यू, क्या ऐसा संभव है क्या, ना सिर्फ मेरे सेट पे, दुनिया में कहीं भी, कि 40-50 लोग सेट पर हैं यार, और किसी लड़की के साथ, जैसे लड़कियां कह देती हैं झूठ कि उनके साथ अग्रीमेंट साइन करा लिया गया, उन्हें अग्रीमेंट के नाम पे बोल करके ज़बरदस्ती टॉपलेस करा दिया गया, कुछ करा दिया, ऐसा संभव है क्या प्रीति? देखो, फर्स्ट और बात तो कि मेन सामने वाले की नॉलेज पे आता है कि जहाँ पे 40-50 लोगों का यूनिट होता है, 3-3 4-4 मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, ड्रेस डिजाइनर होता है, आपका क्रू टीम होती है, कैमरा टीम होती है, इतने लोगों के सामने चलो कोई बंदा एक बार एक दफ़ा मान लिया कि किसी ने गलती से सीन ले लिया, हमारा 2-2 3-3 5-5 दिन का शूट होता है, उसमें हमें घर पे आके फिर वापस जाना पड़ता है सेट पे। अभी एक बार आपके साथ गलत हुआ, वापस सेकंड डे क्यों आओगे? अगर ऑब्वियसली आपको सेकंड हैंड वापस आ रहे तो आपको अच्छा इंजॉय हुआ, वहाँ पे आपने शूट किया, तो चीज़ें फेक है यार, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ बोलने की बातें हैं गाइस, इन बातों में मत आओ। स्पेशली वो लड़कियों को खुद समझना चाहिए कि आपका एक निकला हुआ वर्ड दूसरे इंसान की ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। बिल्कुल। पता और है प्रीति, ये जब मैटर हुआ ना मेरा, जिसमें जिस लड़की ने केस किया, उसने किसी और के साथ पॉर्न फिल्म की हुई थी, उसकी पॉर्न फिल्म दिखा करके केस बना, मेरी तो फिल्म कभी एडिट भी नहीं हुई। उस मैटर में कोऑर्डिनेटर, कास्टिंग डायरेक्टर, रॉकी से लेके सब लोग गए अंदर, मैं भी फंसी। हमने कभी भी इतना काम किया क्या? हम कभी भी किसी एक्टर के साथ पहले अग्रीमेंट मैंने किया है आज तक? होता है यार, मैं तो एक्टर से मिलती तक नहीं हूँ। अगर मैं मिलूँ तो मैं आपके साथ अग्रीमेंट करूंगी, ऐसे मैं ऐसे हवा में उड़ा के तो अग्रीमेंट नहीं भेज रही हूँ, है ना। अब सेट पर आ रही हैं, अब शूट कर रही हैं, शूट के पैसे ले रही हैं। वो आर्टिस्ट मेरे पास 18,000 रुपये पर डे पड़ती, जिसने केस किया। पता है, पूरी टीम को सफ़र करना पड़ा। कास्टिंग वालों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो बेल के, एडवोकेट के पास 1-1 साल लोग अंदर रहे, और वो लड़की आज बारों में नाच रही है, 3 पति उसने छोड़ दिए, कोई नहीं पूछ रहा उस लड़की से क्या हुआ। पता, मुझे काम मिलना बंद हो गया। मेरी सीरीज थी उल्लू में, मनमर्जियाँ, उन्होंने सीन हटा दिए, मेरे पैसे फंसे हुए थे, मुझे पैसे तक नहीं मिले। तो जो दुर्दशा मैंने देखी है, कोई दूसरा होता तो शायद वो सुसाइड कर लेता, ऑब्वियसली यार, इतना ये नाम खराब होना तो है ना। और लड़कियां बोलने के टाइम पे एक बार सोचती नहीं है यार कि सामने वाले पे क्या बीतेगी। बताओ, ऐसे संभव है? कोई किसी के साथ कर सकता है क्या? मर्जी के बिना यार, वो भी मुंबई जैसे सिटी में बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता यार। कैसे कोई आपको यूनिट में पूछा जाता है, अगर जैसे एग्रीमेंट की बात है, वो अपना शूट कंप्लीट होता है, आपको एग्रीमेंट बकायदा रीड कराया जाता है, उसमें क्या लिखा है, क्या क्या शूट खत्म मेंशन होने के है। बाद शूट खत्म होने के बाद आपको पेमेंट देने से पहले, जब पेमेंट देते हैं उस टाइम आपको पूरा रीड करता है, आप मर्जी से साइन करते हो, पेमेंट लेते हो, फिर आप ये फालतू चीज़ें क्यों करते हो? जहाँ तो फिर आप घर से मत आओ। मेरा क्या मतलब, करना है तो फ्रंट पे करो। आप बोल्ड इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, बोल्ड में कर रहे हो तो करो, नहीं करो तो आप प्लीज़ घर पे बैठो, दूसरे की लाइफ मत खराब करो। एग्जैक्ट। और कोई आपके घर से आपको उठा के नहीं नहीं ला ले रहा रहा है। हम एक दिन शूट नहीं कर रहे हैं, आप रात को घर जा रही हैं, फिर आ रही हैं, फिर जा रही, वापस फिर आ रही हैं, एंड देन अचानक से एक दिन आपको जितने मिलते हैं पैसे ऐंठने के लिए, उन पर आप केस कर देती हैं। देखो, अभी एक ये अभी केस हुआ ना, अतुल नाम से, अतुल जो सुभाष। जिन्होंने सुसाइड किया, हम सॉरी उस मैटर को निकाल रहे हैं, बट वो भी देखो कितनी बुरी घटना है ना, कि कानून, हमारा कानून कहाँ है। उसने भी यही क्वेश्चन पुट किया कि लेडीज़ की सिर्फ सुनी जाती है, और एक औरत ही औरत की दुश्मन है ज़्यादातर, है ना। हाँ, तो मुझ अभी पे रेप केस है यार, मेरे पास तो डिक है नहीं कि मैं रेप करूंगे, फिर भी मुझ पे रेप केस लगा हुआ है। मैं 4.5 महीने जेल में रही हूँ एक रेप केस के लिए यार। पूरी दुनिया रेप करा रही है, रेप कर रही है। भाई मैं क्यों रेप कराऊंगी यार, मुझे तुम्हें क्यों देखना है? नहीं, वही तो, लोगों की मेंटलिटी समझ नहीं आती। तभी तो मैं ना ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया था कि थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन में जाती हूँ, मेकिंग करेंगे, थोड़ा 4 पैसा आएगा, बट वो चीज़ें सोच के जो अभी ऑडियंस दुनिया का हाल है, मैंने तो किक आउट कर दिया कि ठीक है भाई, आर्टिस्ट ठीक है, बट आर्टिस्ट में भी इतना कॉम्पिटिशन है यार, ये उधर जा रही है, इसको क्यों बुला रहे हो, इसको छोड़ो, ये देते हैं। तो
कहीं भी आप जाओगे ना, आपको अच्छे बुरे लोगों को फेस करना ही पड़ेगा। हाँ, बट अगर आपका कर्मा अच्छा है ना, आपको कभी भी गर्म हवा भी नहीं लगेगी। आप अच्छे हो, कभी कुछ नहीं होगा। और ऐसा ही मेरे साथ मैंने बहुत चीज़ें फेस की, बट आज मैं अपने घर में खुश हूँ। मैं यूट्यूब कर रही हूँ, फेसबुक का पेज चला रही हूँ, बस अपने उस चैनल को लेके क्रिएट करेंगी लाइक मैम की तरह, क्योंकि पहले भी ये आइडल थे, अभी भी ये आइडल है। और हम लोग ऐसे ही काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, फिर भी लोग खुजाएंगे आके, फिर उसके बाद तो अच्छा प्रीति, एक बात बताएं, आजकल लाइव का कमाल का क्रेज है और हमने आपके बड़े सारे लाइव देख रखे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके लाइव ऐसे वायरल होते हैं टेलीग्राम पे कि मैं क्या बताऊं। तो उस लाइव के बारे में कुछ बताएं। एक्चुअल में उस लाइव में कैसा होता है ना, सिर्फ एक ऑडियंस को जोड़ना होता है। जैसे मैं उल्लू लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रही हूँ। Okay. उसमें आपको पता है कि हम सिर्फ बैठ के बातें करते हैं, जो अपने फैन फॉलोइंग्स होते हैं अपने साथ अटैच होना चाहते हैं, हमारे साथ बात करना चाहते हैं, तो वो एक अच्छा जरिया है कि हम अपनी ऑडियंस के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन देंगे, अभी मेरी इंस्टा आईडी आप बताते हो, तो वो मेरे को लगता है ये अच्छा ऑप्शन है और वो कमाने का भी अच्छा जरिया है। देखो, जिसको अभी हम किसी को फ्री में ऐसे किसी से बात कर ले तो वो इंसान की वैल्यू ख़त्म हो जाती, क्योंकि ये ऑडियंस ने हमें सिखाया कि लोग हमें ऐसे समझने लगे थे। अगर आप उस चीज़ की वैल्यू एक प्राइस रख के किसी से बात करते हो ना, तो इंसान एक मेंटेनेंस में रहता है कि यार हाँ, एक बंदे की वैल्यू है। Correct. ये ज़रूरी है। तो प्रीति, जैसे आपने इतनी सीरीज की, एज एन एक्ट्रेस किया, एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, सब किया, आपने कभी अपने सेट पर किसी एक्टर को सेक्स करते देखा है? नहीं, मौका नहीं मिला यार। नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आप ऐसे बैठ के देख रही हैं, दे आर मेकिंग आउट, ऐसे नहीं कि जैसे आप हैं और मान लो आप खाना खा रही हैं किया, मतलब या किसी ने रूम पे जाके किया हो, या मतलब आपको पता है कि दे आर मेकिंग आउट बट वो कपल्स नहीं थे। ऐसा मैंने एक दो बार सुना, मतलब सेट, किसी और के सेट पे मैं थी। आप आर्टिस्ट थी वहाँ पे? हाँ, मैं थी एक जगह, आर्टिस्ट पे थी। वहाँ पे एक सीन हुआ था, मैं चलो नाम क्या लूँगी, मैं ले लूँगी नाम, तुम स्टोरी बता दो, मैं नाम लूँगी। तो सीन हुआ था वहाँ पे, मतलब दो आर्टिस्ट थे, वो थोड़ा एक दूसरे में इंटरेस्ट थे, तो उन्होंने सोचा कि हम इन्जॉय, तो हम किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं जा सकते ना, ठीक है, सामने वाले को इन्जॉय करना तो करा। तो बट एक चीज़ है अपने बोल्ड आर्टिस्टों की कि इतना कॉन्फिडेंटली सब कुछ करने के बाद ना, वो मतलब ऐसे होते कि सुबह एक दूसरे को जानते तक नहीं। एग्जैक्टली जैसे लीना और गौरव ने ये किया तुम्हारे सेट पर, बस मुझे मालूम है, रिएक्शन मत दो, ठीक है। तो इन लोगों ने कर लिया एंड उसके बाद ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि यार मैं तो, मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब लीना न्यू कि मेरा बॉयफ्रेंड है एंड देन टू दे वर मेकिंग आउट, आयुषी न्यू कि गौरव मेरा बॉयफ्रेंड था, देन टू दे वर मेकिंग आउट। अब कपल्स नहीं है, तो हमारे यहाँ ऐसी कौन सी गर्मी भरी होती है कि आप सेट पर है एंड देन यू मेक आउट। अभी इस चीज़ के लिए क्या बोलूं नहीं यार। बताएं कुछ तो नहीं शेयर सर, हर एक इंसान का अपना अपना देखो होता है कि हाँ, देखो सामने वाला उनका कंफर्ट जोन होगा दोनों का शायद। हाँ। किसी का भी, अभी देखो मेरे को किसी के साथ करना, पहले मेरे को बंदे को पहले मेरे से परमिशन लेना पड़ेगा कि मैं तेरे साथ करूँ या नहीं करूँ, व्हाटएवर। अभी सीन्स भी करते हैं, आर्टिस्ट मेल पहले पूछता है आर यू कंफर्टेबल, आप सीन करोगे, कुछ प्रॉब्लम, इधर हाथ लगाऊँ, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, तो फीमेल अगर एग्री है तो मेल को क्या प्रॉब्लम होगा। एग्जैक्टली तो लड़कियां ही लड़कियों के दुश्मन है और लड़कियां ही लड़कों को उकसाती है कि लेट्स मेक आउट। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कहाँ पता चल रहा है? देखो मेन क्या होता है ना, फीलिंग्स दोनों तरफ से परमिशन होता है तभी कोई काम होता है। अभी शूट लगा लो, दोनों की तरफ से अगर कुछ परमिशन होगा तब भी काम होगा। अभी हम जो वो मुद्दा भी बात कर रहे थे, तो कुछ भी है, देख यार सीधी बात में एक चीज़ जानती हूँ कि करना सबको है, बस दिखाना किसी को नहीं है। सो लाइक यू लव सेक्स, राइट? ओके, तो हाउ ऑफन यू डू, आप कितने देर में या कितनी कैसे करती हैं आपकी? एक्चुअली कैसा है ना कि मैं, आपको पता है हनीश के साथ लिविंग में हूँ, हमारा लिविंग रिलेशन चालू है। तो हमारा कैसा होता है कि ऑलमोस्ट साथ में रहते हैं, जब भी कभी मूड हुआ ओके, कर लेते हैं। कभी आपको मास्टरबेशन की जरूरत नहीं पड़ती? आपके पास हमेशा बंदा अवेलेबल है, आपको भी जरूरत पड़ती है? नहीं, मैं करती हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं, इतनी भी दूध की दूली नहीं हूँ मैं। तो देखो बॉडी की हिटनेस है, अपनी बॉडी की नीड है। कभी भी ऐसा फील होता है कि हाँ, मैं कुछ टाइम कई बार बाहर जाती हूँ, काफ़ी टाइम, तो अकेले रहती, कई बार बैठे बैठे ऐसे मूड बन गया जहाँ कुछ देख रही हूँ, फील कर रही हूँ। और कई बार मैं सच्ची बताऊँ, मुझे मेरे बूब्स बहुत पसंद है, तो मैं अपने बूब्स को मैं खुद लिक करती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। इतने ऊपर तक पहुँच जाते हैं ये? आपकी जीभ बड़ी है या वो बड़ी है? ये बड़े हैं। Okay. तो मुझे पसंद है, और मैं जो करती हूँ ना, मैं खोल के बोल के करती हूँ, मुझे कोई किसी का ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं देखो लोगों को परचेस नहीं करी, मैं अपनी कंफर्ट जोन के लिए खुद करती हूँ, अपने आप के लिए करती हूँ। तो आई लव फिंगरिंग, आई लव माई बूब्स। ओके गाइस। ओके, सो जैसे टू मास्टरबेट योरसेल्फ, आपके बूब्स इज इनफ या आपको कोई पॉर्न फिल्म देखनी पड़ती है? डू यू नीड समथिंग और नो? नो, माई बॉडी, आई एम खुद ही
feel than thinking. ओके। Yeah. अच्छा, एक और बात बताओ, लाइक जैसे कि कोई शूट चल रहा है, ठीक है, और पैकअप हो गया है। पैकअप के बाद भी कुछ एक्टर्स सेट पे रुक जाते हैं, मतलब अगर दे आर शूटिंग आउटडोर में, तो आउटडोर में इधर उधर होना तो बहुत नॉर्मल है, राइट? दे मेक आउट। तो आपने ऐसा कोई इंसिडेंट देखा हो मैंने देखा रैबिट के सेट पर? नहीं, क्योंकि कैसा हम लोगों को पर्सनल, मैं और आर्यन था, हम लोगों को रूम मिला था। ऑलमोस्ट सबको पता है कि हम लोग कपल में ज़्यादा शूट करते हैं, तो अपने पर्सनल रूम में से शूट खत्म होता था तो अंदर जाके सो जाते थे, ऐसा था। ओके, लेकिन फिर भी खबर तो आती है ना यार कि रात को ये साथ में रुके थे, रात को वो रुका था, ये लड़की प्रोड्यूसर के रूम में गई थी, ये तो होता है, ऐसा तो है नहीं? देखो वो तो सब जगह आपको पता ही, ऑलमोस्ट अंदर अंदर चलता ही रहता है। बट फिर भी शेयर तो करो कोई स्टोरी। क्या शेयर करूँ डार्लिंग, ऑलमोस्ट आई नो, बट चलता रहता है यार, मतलब शेयरिंग एक्सचेंज सब चलता रहता है। और ये अपनी इंडस्ट्री के लिए तो नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल बात है सब। मतलब अपने इंडस्ट्री में इतना सब ओपनली हो जाते हैं, ओपन माइंड हो जाते हैं कि जिसको जो पसंद था खुल के, मेरा ये मानना है कि है तो उसको खुल के बोल दो, हाँ ठीक है, तो उसको छुपाओ मत, है तो है। देखो सामने वाला आपको क्यों जज करेगा, तो जो है फ्रंट पे रखो, हाँ यार है इंडस्ट्री में, सीन करते करते कई बार बंदे का होता है यार ऐसा हो गया, शूट के बाद बंदा बोल देता है। अगर आप कंफर्टेबल हो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पर्सनल लाइफ में, नॉट फॉर शूट, नॉट फॉर मीडिया ना, क्योंकि अपने जो संविधान है उस चीज़ में भी काफ़ी गाइडलाइंस है, हमें अपनी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही चलना अच्छा है। ओके। प्रीति, you are bit senior now, you have been facing so many peoples. कभी आपको ऐसा लगा है कि कुछ लड़कियां आपका बॉयफ्रेंड है, उनको पता है, बट स्टिल वो आपके बॉयफ्रेंड के साथ एक्स्ट्रा एडवांटेज लेने के लिए ट्राई करें? कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, एक दो बार ऐसा हुआ है। और मैं अपनी पर्सनल लाइफ का भी थोड़ा शेयर करती हूँ। जैसे हनीश हैं, सामने वाले बंदी को पता होता है कि मेरी फ्रेंड है, उसको पता भी होता है कि हाँ यार ये इसके साथ है, देन फिर भी वो लोग ट्राई करते हैं, बट वो बहुत बैड हैबिट है। चलो ठीक है, मेरे साथ आप कर रहे हो, बट वो चीज़ें आपके साथ भी रिपीट होती हैं, आई एम श्योर होती हैं, और बंदा वापस भी आता है। तो आई एम सो हैप्पी नाउ, मेरी लाइफ में बहुत खुश हूँ, क्योंकि टच वुड मेरे पास जो भी है अनलिमिटेड है, और बहुत प्यार करने वाले हैं, बहुत। सो जो होता है, कर्मा इज अ बिच, राइट? तो जैसे कि मैं नाम ले रही हूँ, मुझे डर नहीं लगता। जैसे आयुषी को पता था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, सूरत में शूट के बीच में 45 मिनट के लिए बाथरूम में लेके गई, उसको लगता है कि गौरव उसके साथ रहेगा, या कोई भी लड़का। आयुषी ने किया? हाँ। Okay. तुम्हें ये दुनिया में किसी को भी जब पता होता है कि लड़का किसी और का बॉयफ्रेंड है, बट स्टिल आप उसे लेके जा रहे हो, आपको लगता है वो आपके साथ रहेगा, भगवान आपके साथ इंसाफ नहीं करेंगे? कर्म इज अ बिच, राइट? यस, अगर ऐसा है तो गलत है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब हमें पता है कि कौन किसके लिविंग में है, जहाँ तो फिर वो चीज़ खत्म हो गई हो, है ना, खत्म हो गई तो देन विल बी ओके यार, आप इंजॉय करो, आप रहो। बट अगर लिविंग में चल रहा है तो क्यों किसी की लाइफ खराब करनी है ना? हर्ट होता है, किसी की बद्दुआ लेके क्या करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? एग्जैक्टली। और क्यों करना भाई, लड़कों की कमी नहीं है, इतने लड़के हैं, किसी के भी साथ जाओ, दूसरे का ही बंदा क्यों चाहिए? बट एक चीज़ और है दी, मैं ये चाहती हूँ कि अगर देखो मैं अपने बंदे की बात कर रही हूँ, अगर उसके पीछे लड़की आएगी, अगर आती भी है, बहुत आती है, बहुत किस्से पकड़े भी गए, बट वो बंदा मेरे लिए लॉयल है तो मेरे पास से नहीं जाएगा। मुझे मैं क्या करूँ, अगर मेरा सिक्का खोटा था, ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि गौरव ऐसा ही है, बट फिर भी हर बार, मतलब आयुषी को जब बार बार पता है, वो मुझसे चैट करिए, तुम तो मत आओ, चलो गौरव गलत है मान लिया, बट आयुषी तुम्हें तो पता था ना कि मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम क्यों घुसी थी? हाँ, ये गलत है, ये गलत है। ये अभी क्या बोलेंगे, अभी कुछ समझ होना चाहिए, पर ये भी हो सकता, क्या पता वो रिलेशन आपसे पहले भी हो, तो आप शायद उनके बीच। सूरत में शूट कर रहे थे 2024 जनवरी में, 31 को यहाँ से गया, इसी घर से आया भी तो यहीं आया। ये लोग शूट कर रहे थे, आज़ाद भारती का शूट था, कुकू ऐप का शूट था, ऋतु थी वहाँ पे, युवराज था वहाँ पे, मुस्कान थी वहाँ पे, सबको पता था। बाप रे, सबको पता था कि मेरे साथ सबको तो पता है कि आपके साथ लिविंग है ना। हाँ, तो थी मैं साथ में, रिटर्न भी तो मेरे साथ आए हो, गए भी तुम यहीं से हो, तो मेरे साथ ही हो ना। आयुषी मुझसे चैट करी, मैंने आयुषी को पूछा कि गौरव कहाँ है, तो आयुषी बोलती है आपके घर के लिए निकल चुका है, पहुंचने वाला है। फिर भी तुम उसके साथ सो रही हो, तो गलत हो कि नहीं हो? गलत है ना? नहीं, फिर गलत है। अगर सामने वाली बंदी आपको ये तो देखो आपके ऊपर बीती, आपको पता होगा। हाँ। आप इतना कॉन्फिडेंस ऑडियंस के सामने बोल रहे हो, तो जिस पे बीतती है उसको ही पता होता है यार, आई एम श्योर। बाकी गौरव भी मेरा अच्छा दोस्त है, लाइक ऐसे ब्रदर भी बोल सकते, बट हम लोग सीन्स करते इसलिए ब्रदर ने अच्छा दोस्त है मेरा,
बट मेरे को तो आप दोनों के रिलेशन की बहुत खुशी थी, और मैं तो आपको इवन भाभी भी बोल चुकी थी, मैं चाहती थी कि आप लोगों का रिलेशन आगे बढ़े। पता नहीं अभी किसकी नज़र लगी है नहीं लगी है, मैं तो चाहती हूँ अभी भी पैचअप हो जाए, क्या पता यार गौरव समझ आए, मैं चाहती हूँ। ठीक है, चलो। अच्छा प्रीति, मुझे एक और बात बताओ, जैसे कि इतनी सारी सिचुएशंस होती है ना, अभी तो आप रिलेशनशिप में है, यू हैव अ बॉयफ्रेंड नाउ, ओके, बट कभी ऐसा हुआ है कि जब आप सिंगल थी, व्हेन यू वर एब्सोल्युटली सिंगल, आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और आप सीन शूट कर रही थी, सीन के बीच में आप सीड्यूस हो गई हो, लाइक आपको फीलिंग्स आ गई हो, ऐसा कुछ हुआ है व्हेन यू वर नो वेयर इनटू विद एनीवन? नहीं मुझे नहीं हुआ, बट मेरे एक दो को स्टार्स को हो गया था, Okay. नाम तो नहीं ले पाऊंगी। यू कैन टेक, आई वोंट माइंड। नहीं एक्चुअली थोड़ा है। ओके। तो उनका कैसा था कि मैं सीन करते करते मेरे कान में खुसर फुसर कर रहे थे, वो देखा डबिंग में बाद में प्रॉब्लम होता है। तो बोले यार मैं इधर हाथ लगा लो, अरे 5 मिनट सीन चल रहे, तो इन्होंने रुको यार कंट्रोल। तो फिर मेरा कैसा ना, उस टाइम मैं आर्यन के टाइम की बात है, आर्यन भी था उस टाइम पे, फिर मैं आके कई बार इसको बाहर बताती यार वो बंदा सीरियस हो गया। तो ऐसा होता रहता है, देखो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जब हम किसी के सीन ऐसे पूरा लिप टू लिप किसी को किस देना है, देन एक फीलिंग्स हो जाती है सामने वाले को, और जब सामने वाले का खड़ा होता है थोड़ा टच होता है, पता चलता है कि ऐसे टच होता है। हाँ, तो मैं आके मतलब जब मैं सिंगल थी तब की तो बात नहीं, और सिंगल मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं जब से मुंबई में आई हूँ तो मेरे को पहला जो स्पोर्ट था, मेरे बॉयफ्रेंड जो हनीश हैं उन्होंने किया, उनके घर पे स्टे कर रही थी, उस टाइम पे नॉलेज नहीं था इंडस्ट्री का, उन्होंने इधर रहने की जगह दी, एक अच्छी लाइफ दी मुझे, रहने का नाम अपना दिया, अपनी फैमिली दी, उनकी फैमिली मुझे बहुत प्यार बहुत सपोर्ट करती है, इवन हम सब साथ में रहते हैं। तो बहुत मैं लक्की मानती हूँ अपने आप को कि यार मेरे को मम्मी पापा भी मिले हैं जो मेरे नहीं थे, और हनीश जैसा बॉयफ्रेंड मिला है, आर्यन जैसा बेस्ट फ्रेंड मिला है जो मेरे हर दुख सुख में हमेशा मेरे साथ रहता है। तो मैं खुश भी हूँ, बट मैं अपनी हर चीज़ शेयर आर्यन से भी करती हूँ, हनीश से भी करती हूँ, तो मेरे दोनों मेरे राइट एंड लेफ्ट हैंड है। वाह। तो कभी ऐसा हुआ है प्रीति, लाइक यू आर शूटिंग, सबको पता है इट्स अ शूट, और हम बहुत बार मेकआउट सीन चादर से ढक करके, क्योंकि हमें चीट करना होता है तो उसमें पैंटी दिख जाएगी, है ना, तो लड़के ने अनड्यू एडवांटेज, मतलब उसको पता है कि सीन चल रहा है, लड़की रिएक्ट नहीं कर सकती, तो उसने कभी प्राइवेट पार्ट दबा दिए हो, कभी बम दबा दिया हो, ऐसा ट्राई किया हो टू सीड्यूस? नहीं ऐसा होता नहीं, क्योंकि मोस्टली हमारे जो डायरेक्टर्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, हमेशा बाजू में ही रहते हैं, हर सीन्स उनको पता है कैसा होता है। बाकी ऐसा चीज़ ज़्यादातर वहाँ ही होती है जहाँ उनको पता है कि मौका मिल जाएगा। अभी जब हम पता है कि हमें थोड़ा सा भी नेगेटिव लगता है, बोलते सर 5 मिनट दीजिए, हम सीन रोक लेते हैं कि हाँ थोड़ा टाइम दीजिए, समझ आता है सामना, फिर उस कैमरा बंद करके हम सीन बताते हैं यहाँ पे थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा, प्लीज़ इतना गैप बना के रखिए। और जहाँ डायरेक्टर आपके जैसे, वहाँ तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है, सीन किसी की इधर उधर करने की हिम्मत नहीं होती, सीन इतना लिमिटेड होता है, बस यहाँ से जहाँ सीन हुआ ठीक है, चद्दर लिया, फेक सीन दिया, खत्म। हमें बहुत जल्दी सीन करती हूँ, मुझसे ज़्यादा सीन नहीं होते। अच्छा एक बात बताओ, आपकी फेवरेट सेक्स पोजीशन क्या है? मिशनरी। मिशनरी? क्यों मिशनरी? बिकॉज आई लव ब्लोजॉब एंड licking। अच्छा, ओके। सो यू लव गिविंग ब्लो जॉब एंड टेकिंग एवरीथिंग। एवरीथिंग? या ओके। आई गिव हार्ड ब्लोजॉब। अच्छा, अब यहाँ नहीं कर सकती। ओके। एंड जैसे तो फोर प्ले आपका बहुत अच्छा होता होगा, आई लव, है ना? सो जो सेक्स की जो आपकी टाइमिंग होती है वो कितनी देर की होती है? लाइक आपने अभी शुरू किया तो कितनी देर तक आप लोग कर सकते हो? 35 मिनट तो चाहिए, क्योंकि देखो सेक्स का क्या ना, सिर्फ फकिंग ही मैटर नहीं करता, कि आपको एक ना बॉन्डेशन मतलब एक क्लोजअप होना चाहिए, आपका स्मूचिंग से नहीं स्टार्ट होता, आपका एटलीस्ट हेयर पीछे किया, आपके बॉयफ्रेंड ने कान पे थोड़ा हल्का सा स्मूच किया, आपको क्लोज हग किया, थोड़ी देर हग में रखा, तो वो चीज़ें होती है। देखो फकिंग करना तो 5 मिनट का काम है, करके पानी निकाला बात अलग है, बट वहाँ तक नहीं, आपकी बाउंडेशन होना चाहिए, आपका रोमांस होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, बंदे को फील होना चाहिए कि हाँ मैं सब जगह स्ट्रेस लेके अपने बंदे की बाहों में सेफ हूँ। तो वो चीज़ें हर जगह नहीं मिलती हैं, सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलती हैं। यस। तो प्रीति मुझे एक और बात बताओ, जैसे कई बार ऐसा होता है कि लड़कों का तो रिलीज हो गया, क्योंकि लड़कों को कंसेंट सिर्फ रिलीज करना होता है, बट आप सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं आप? नहीं मेरा बंदा पूरा ध्यान रखता है। हाँ उसको पता होता है, मुझे खुद बोल के बता देता है, हनीश बोलता है मुझे पता अभी तुम्हारा हुआ नहीं है, उसका हो भी जाता है ना वो मेरे साथ,
खींचता है सीन। ओह वाओ, अच्छा लड़के ऐसा कर सकते हैं ना अगर हाँ चाहें तो, करते ऑब्वियसली लाइक करते इफ यू हैं। हैव सेट किया अभी रिलीज मत करो। एंड करते करते ना कैसा कर देता है कि कई बार मतलब उनका होने का देखा कई बार ढीला पड़ जाता है, बट वो जैसे फिर कान पे आके स्मूच करेगा ना तो ऑटोमेटिकली फिर से Erect हो जाएगा। हाँ फिर से टाइट हो जाता है। तो फिर जब तक उनको मेरे को नहीं पता चलता, उनको पता चलता मेरा डिस्चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, फिर मुझे बोलते रुक अभी हुआ तेरा ऐसा है। सो आई एम सो लकी। यू आर लकी। यस। सो ये मैं चाहती हूँ आप अपने दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहें, कुछ भी, एनीथिंग आप प्लीज़ बोलें, फील फ्री, एंड देन उसके बाद अपना इंस्टा हैंडल शेयर करें सो देन दे कैन फॉलो यू। सो गाइस मैं यही बोलूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आज मेरा और जो गहना का एक मुद्दा था कि यार लड़कियों को एक दूसरे का सपोर्टर बनना चाहिए, क्योंकि जब तक औरत की सपोर्टर नहीं बनेगी गाइस सब लोग ऐसे ही फ़ायदा उठाते रहेंगे। प्लीज़ सपोर्ट करो एक दूसरे को, और एक दूसरे पे ऐसे आजकल शूट के बाद लड़कियां एलिगेशंस लगाती है, वो भी बहुत गलत बात है। किसी एक की जुबान खोलने से किसी की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। सो गाइस सच्चाई के साथ चलो, जो भी करते हो या तो खुले में करो, नहीं तो पूरा उसको छोड़ के घर पे बैठ जाओ, अपने चक्कर में दूसरे की लाइफ मत ख़राब करो। सो गाइस एंजॉय करो, मज़े लो, प्यार करो, मोहब्बत करो, बस अपने पार्टनर के साथ सेफ रहो गाइस। यस, एंड आपका इंस्टा हैंडल? गाइस मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रीति_पुनीत_। गाइस enjoy ज्वाइनिंग गहना शो, ये लाइव भूलना मत। यस, सो गाइस इनकी आईडी थी प्रीति_पुनीत_। डू फॉलो हर एंड कीप गिविंग हर योर बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ अस। Yeah. एंड आपके पास कोई भी जेन्युइन काम हो विच यू फील एक्चुअली जेन्युइन, डू कॉन्टैक्ट हर एंड Definitely. स्टे ब्लेस्ड। Love you all.